नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचें और अमीर बने। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे हम देखेंगे एक नए नजरिए से। मतलब आज की 21वीं सदी में इसके सिद्धांत कितने काम के हैं। मेन आइडिया तो यही है ना कि हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है। ये आज भी लगता है उतना ही पावरफुल है। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब ना इसी बात पर बहुत जोर देती है कि कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है। अच्छा। ये सही सोच और एक पक्की योजना का नतीजा है। मतलब साफ है, एक तय मकसद चाहिए, हाँ। लगातार कोशिश करनी होगी और मन में एक पॉजिटिव रवैया रखना होगा। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से। ये वो नहीं कि काश ऐसा हो जाए, नहीं। नहीं। ये एक जुनून है, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य कि किसी को असल में चाहिए क्या, इतना मजबूत कि वो आपकी हर सोच हर काम में दिखे। और फिर उस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए चाहिए विश्वास। ये पक्का यकीन कि हाँ, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किताब इसके लिए विजुअलाइजेशन, मतलब मन में तस्वीर बनाना, और अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना, ये सब सुझाती है। अच्छा। ये असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का तरीका है, क्योंकि वो लॉजिक से ज्यादा इमोशन समझता है। तो उसे विश्वास और इच्छा से भरना जरूरी है, डर या शक से नहीं। और आज के जमाने में तो ये और भी मुश्किल है, ध्यान इतनी आसानी से भटकता है। तो मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचना भर नहीं है, बल्कि उस सोच को एकदम गहराई तक महसूस करना है। अच्छा, फिर आता है विशेष ज्ञान। ये क्या चीज है? क्या ये सिर्फ डिग्री लेने जैसा है? नहीं नहीं, यहाँ बात सिर्फ जनरल पढ़ाई की नहीं है। ये उस खास जानकारी या हुनर की बात है जिसकी आज के टाइम में वैल्यू है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, कोई क्रिएटिव स्किल। पॉइंट यह है कि ज्ञान प्रैक्टिकल हो। हाँ। जिसका आप सीधा इस्तेमाल कर सके अपने लक्ष्य के लिए। और आज तो ये नॉलेज लगातार अपडेट भी करनी पड़ती है। चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। सही बात है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं, पहले से आसान है अब। बिल्कुल। ठीक है, ज्ञान तो हो गया, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें, यहीं पर शायद वो संगठित योजना वाली बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा और ज्ञान को ना ठोस करने लायक कदमों में बदलना, यही है संगठित योजना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। किताब साफ कहती है कि ज्यादातर लोग मंजिल के बिल्कुल पास आके हार मान लेते हैं। सच में? असफलता का मतलब ये नहीं कि सब खत्म, नहीं, ये एक सिग्नल है कि प्लान बदलो, बेहतर करो और फिर से कोशिश करो। आज की दुनिया में भी जो कहते हैं फेल फास्ट, उसमें भी बिना दृढ़ता के सीखोगे कैसे? सही कहा। और हाँ, सफल लोग फैसले तेजी से लेते हैं। टालमटोल करना वो डर को और बढ़ाता है। ये दृढ़ता वाली बात तो मुझे बहुत सही लगी। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है इसमें, मास्टरमाइंड की शक्ति। ये क्या है? क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग है? सिर्फ नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा है ये। इसका मतलब है अपने जैसे सोचने वाले, एम्बिशियस, काबिल लोगों का एक ग्रुप बनाना। अच्छा। जो एक दूसरे के गोल्स को पाने में मदद करें। होता क्या है ना, जब अलग अलग दिमाग एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य पर काम करते हैं तो एक तरह की कलेक्टिव एनर्जी बनती है। एक तीसरा दिमाग जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और आज तो ये ऑनलाइन कम्युनिटीज या ग्रुप्स के जरिए भी हो सकता है। लेकिन क्या इसमें ये डर नहीं रहता कि सब एक जैसा ही सोचने लगे या गलत लोगों का साथ हो जाए? हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल। इसीलिए ग्रुप चुनते वक्त सावधानी जरूरी है, और ग्रुप के अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग रखनी जरूरी है। सही। असली मास्टरमाइंड वो है जहां विचारों का हेल्दी एक्सचेंज हो, न कि बस सब हाँ में हाँ मिलाएं। और ये सिद्धांत उन आम डरों का सामना करने में भी मदद करते हैं जो हमें रोकते हैं। हाँ, वो डर के 6 भूत, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। हाँ, किताब कहती है कि ये डर हमारी तरक्की में सबसे बड़े रोड़े हैं। बिल्कुल। और इन पर काबू पाना जरूरी है। इन्हें हटाकर विश्वास और एक मकसद की भावना लानी होगी। आज के डिजिटल युग में शायद आलोचना का डर, जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग, या फिर वो पीछे छूट जाने का डर, फोमो, वो ज्यादा हावी हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन प्रिंसिपल वही है, डर को पहचानो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो इन सब बातों का आज के लिए निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कि विचार वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ है। पर तभी जब उनके साथ अटूट विश्वास हो और ठोस एक्शन भी हो। बिल्कुल। सफलता, खासकर फाइनेंशियल सक्सेस, सिर्फ किस्मत से नहीं आती,
दूसरों के लिए वैल्यू बनाने से, सेवा करने से आती है। एकदम सही कहा। ये बेसिकली अपनी सोच पर काबू पाकर अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। और ये सिद्धांत सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। इन्हें आप सेहत, रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ, जीवन के हर पहलू में लगा सकते हैं। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का एक तरह का मेंटल मैप है। ये सोचना ही कितना पावरफुल है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है, हमारी सोच और हमारे कामों के जरिए। इस क्लासिक को आज के हिसाब से देखना वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सच में। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, क्या कि अगर हमारे विचार ही हमारी आने वाली हकीकत को बनाते हैं, तो हम आज अभी अपने मन में भविष्य के लिए कैसे नक्शे तैयार कर रहे हैं? इस पर गौर करना जरूरी है।